चलिए दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी 2 मिनट वेट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। जैसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया कि जैसे टॉपिक मान लीजिए, हम टॉपिक ये रहेगा। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, क्वेश्चन क्या करना होता है, एलिमिनेट एलिमिनेट थीटा between the इक्वेशन। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। हम लोग कह सकते पहला क्वेश्चन आएगा मेरा। पहला क्वेश्चन को क्या करना है, ए से ए से ए से थीटा प्लस बी tan थीटा प्लस सी इक्वल टू 0 एंड अनदर है क्या है, पी सेक थीटा प्लस क्यू tan थीटा प्लस आर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में हमको यही करना है कि क्या कहा, यहाँ से थीटा एलिमिनेट करना है। थीटा एलिमिनेट करने का मतलब होता है कि हमको जो सेक थीटा और tan थीटा की टर्म दिखा है इसको एलिमिनेट करना होता है, इसको रिमूव करना होता है। अब इसमें हम यूज करेंगे तो अब हम जैसे इसको इक्वेशन 1 ले लें, अगर इक्वेशन 1 ले लें और इक्वेशन 2 ले लें, ठीक है, तो बोथ में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक रूल होता है क्या लगाता है, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज जो करते हैं। अब इस मेथड को अभी एक्सप्लेन करते हैं पहले टाइम। तो क्या होता है, जैसे सेक थीटा है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, अभी बताते हैं, सेक थीटा सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा है ना, तो सेक थीटा का कोफिशिएंट क्या क्या है, तो यहाँ से हो जाएगा इसका, तो सेक थीटा अपान क्या हो जाएगा, बी आर माइनस क्यू सी, फिर इक्वल करेंगे tan थीटा अपान, अब tan थीटा का जो कोफिशिएंट होंगे उसको छोड़ देंगे, अब क्या क्या बचेगा, पी सी माइनस ए आर। अब कांस्टेंट टर्म में क्या है, कांस्टेंट टर्म में 1 लिखते हैं, और कांस्टेंट टर्म में क्या क्या लिखेंगे, कांस्टेंट वाले टर्म छोड़ देंगे, सी और आर, मतलब यानी कांस्टेंट टर्म का सेंस ये है कि यहाँ पे सी के साथ कोई थीटा वाली वैल्यू नहीं है, आर के साथ कोई थीटा वाली वैल्यू है, तो इसलिए हमें आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस पी बी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, इतनी बात समझ में आ गई है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करने से ये होता है कि डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल, अभी एक फार्मूला हम जानते हैं, आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी जानते हैं, क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तब यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे, सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी बी आर माइनस क्यू सी अपान ए क्यू माइनस पी बी का होल स्क्वायर माइनस, इसी तरह tan का हो जाएगा पी सी माइनस ए आर अपान ए क्यू माइनस
पी बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, अब यही सॉल्व क्या करेंगे, अब यहीं से इसको इतना सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, थीटा, अब इस टर्म में कोई भी थीटा नहीं है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको और थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व कर सकते हैं तो क्या होगा, नीचे क्या है, अब ऊपर क्या हो जाएगा, नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो ए क्यू माइनस पी भी कॉमन हो जाएगा। तो ठीक है, तो ए क्यू का तो क्या हो जाएगा, ये बी आर माइनस ए क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी सी माइनस ए आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू माइनस पी बी होल स्क्वायर। अब इसको फार्मूला लगा सकते हैं या डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी टर्म कटने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए एक्सपेंड करते हैं, फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी आर का होल स्क्वायर प्लस ए क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी आर ए क्यू, फिर माइनस, अब सारे पाए तो पी सी का होल स्क्वायर माइनस ए आर का होल स्क्वायर। आई होप आप समझ रहे होंगे, माइनस में मल्टीप्लाई साथ में करते चल रहा हूँ, प्लस का 2 टाइम्स पी सी ए आर। ठीक है, अब आगे करेंगे, अब इसको ये वाली टर्म करेंगे तो ए क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए क्यू पी बी। अब ये देखिए ए क्यू पी, यहाँ पे जो है ए क्यू और ए कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन सेम, और पी बी है, पी बी कहीं है ना, पी बी, पी बी है कि नहीं, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक फॉर्म क्या हो जाएगा, बी आर का स्क्वायर माइनस पी सी का स्क्वायर माइनस पी बी का होल स्क्वायर माइनस 2 BR AQ माइनस, यहाँ पे एक और होगा, यहाँ पर माइनस लिख देते हैं ए आर का स्क्वायर, अब सबको माइनस यहाँ पे लिख देते हैं 2AQ प्लस पी बी ए क्यू प्लस पी बी, सबको इस साइड लेकर चले गए। और कौन सा टर्म बचा, प्लस 2 PC ए आर, कितने टर्म बचेंगे और इक्वल टू 0। तो इतना सॉल्व करते हैं, इसमें यही है कि यहाँ पे अब इस टर्म में कोई भी एलिमिनेट थीटा नहीं है, लेकिन हम ये जो है यहाँ ही तक इम्पोर्टेंट है, यहीं तक जो ये हमने यहाँ रखा था, यहीं तक की ये डाटा इम्पोर्टेंट है। तो यहीं तक अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे हमको सॉल्व नहीं करना है। ये तो हमने बता दिया है कि अगर आगे सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, जब क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो एक फार्मूला है, लिखा हुआ है, सब इम्पोर्टेंट थीटा है, जान जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका यूज अभी नहीं है, इस पे बेसिस क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है ए tan थीटा प्लस बी cot 2 थीटा इक्वल टू सी, और इक्वेशन ए दिया है क्या ए cot थीटा माइनस बी tan 2 थीटा इक्वल टू सी। क्वेश्चन देखने का क्वेश्चन ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं? नहीं, तो नहीं कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं ध्यान से क्या कर सकते हैं। यहाँ चलिए कॉमन लेते हैं, जैसे यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे इसको इक्वेशन 1 लेते हैं और इक्वेशन 2 लेते हैं, तो क्या करते हैं, ये माइनस है तो प्लस, मतलब 1 + 2 1 - 2, ठीक है। 2 - 2 - 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, cot थीटा माइनस tan थीटा, इसको माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, cot 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल टू 0 सी में सी। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू बी cot थीटा प्लस tan थीटा। समझ में आएगी? अब मुझे ये समझ में आएगा कि यहाँ पे जो कांस्टेंट, मतलब जो थीटा से फ्री टर्म है उसको हमने एलिमिनेट किया, तो देखा सी से इक्वल है थीटा से जो फ्री टर्म, जो थीटा से फ्री, जो थीटा से फ्री है, जो थीटा से फ्री टर्म है सी, और ये दोनों इक्वल है तो इसलिए हमने इसको एलिमिनेट किया पहले। तो देखा कि इससे ए कॉमन हो जा रहा है, उससे बी कॉमन हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसको साइन में चेंज करते हैं और उस देखते हैं आगे क्या बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू बी। इसी तरह ए भी हो जाएगा, cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हम ये एलसीएम लेंगे, ये मैं बोर्ड अपने आपको बोर्ड के तरीके से मैं बता रहा हूँ, इसको कंपटीशन में करेंगे तो एकदम अलग वे है, ये बोर्ड में स्टेप बाय स्टेप दिखाना होता है, इसलिए हमको ये सारी चीज़ बताने पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू, इसी तरह बी कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा 2 थीटा अपॉन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है, तो इसको यूज करेंगे, इसको अब आगे यूज करेंगे क्या हो जाएगा बताइए, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा cos cos 2 थीटा, और इसको अभी इसी फॉर्म में रहने देते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पता है नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 अपॉन साइन 2 थीटा cos 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगर मैं इसी स्टेप में अगर यहाँ 2 कर दूँ और यहाँ 2 कर दूँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा,
4a, ठीक है, 4a हो जाएगा और ये हो जाएगा cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा इक्वल टू b अपॉन साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, ठीक है। इसमें और कुछ सॉल्व कर सकते हैं। अगर साइन साइन से कैंसिल कर देंगे तो फिर उसमें थीटा एलिमिनेट नहीं होगा। तो अभी यहाँ से हमको सोचना है, अगर हम यहाँ साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा को एलिमिनेट कर दिए, अगर ये साइन थीटा इस टर्म को अगर इस टर्म को एलिमिनेट कर देंगे तो हमको थीटा एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि हमको कास्ट थीटा में 2 थीटा मिलेगा कहीं। इसके मतलब हमको और आगे स्टेप ले चलना है। तो आगे ले चलना है तो एक हम इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट देखिए, आपको सोचिए इसको 4 काट 2 थीटा लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिख रहा हूँ tan थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कोई बता सकता है कि नहीं? बताओ भाई, सोचिए। इसको भी 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 4 थीटा। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से एक थोड़ी सी बनेगी, 4 थीटा अपॉन tan 2 थीटा इक्वल टू 2 टाइम b बाई 4 है। इसको तो और रिड्यूस कर देंगे तो b बाई 2 ये हो जाएगा। इतनी सी कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक और टर्म में यहाँ, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 टाइम्स 2 tan थीटा अपॉन साइन 4 थीटा। क्यों? इस वाले टर्म को इधर ले गए, यहाँ पे 4 में क्या लिख रहे हैं, सॉरी 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 4 को दिमाग में चला गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस वाले टर्म को रखते हैं, चलिए लिखते हैं। तो हम साइन 4 थीटा के एक वैल्यू डायरेक्ट जानते हैं, क्या, tan 2 थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा इक्वल टू डी वाई है। हम ये फार्मूला जानते हैं, साइन 2 थीटा के डायरेक्ट फार्मूला होता है। ये फार्मूला यूज होता है साइन 2 थीटा का जब भी वैल्यू आता है तो डायरेक्ट 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला लागू होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद क्या हो सकता है, तो कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा। अब एक यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा नहीं, क्या मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक उनको सॉल्व करूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख देता हूँ। चलिए, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनेगा बी tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2a tan 2 थीटा प्लस b इक्वल टू 0। ये फार्मूला बनेगा, ठीक है। फार्मूला बने, एक मिनट, तो स्लो हो रही, क्या मेरा काफी लेट हो गया है, इसीलिए सही स्टेप हो जा रहा है। मैं फार्मूले बताने के चक्कर में, अब यहाँ से क्या होगा, ए और ए कैंसिल होगा, तो कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 2a अपॉन b। तो tan स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू
2a-b - इसको सॉल्व करेंगे तो 2a - b/p हो जाएगा। ठीक है, अब एक रिलेशन यहाँ बन गया। अब इस रिलेशन का यूज करेंगे यहाँ पे, इक्वेशन दिया है ना, दिया है कि नहीं, स्टार्टिंग वाली इक्वेशन यहाँ यहाँ पे tan 2 थीटा की वैल्यू के साथ। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट एक टर्म बन जाएगा क्या, एक, अब इसको जब वैल्यू वहां से पुटिंग करेंगे तो क्या बनेगा, c-d/t tan, और एक बन जाएगा c+b/t² इक्वल टू a² क्या, tan 2 थीटा हमने t ले लिया है, ठीक है, और बार बार लिखने का ऑर्डिनरी फॉर्म। अब इस फॉर्म को सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक बनेगा। इसके बाद तो सॉल्व करते हुए आएंगे इसको, तो अब इसके बाद जो पोस्ट कंडीशन आएगा क्या बनेगा, c² - b² प्लस bc, इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ ब्रैकेट को, bc(t-1/t) इक्वल टू a²। तो सॉल्व करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप c² - b² प्लस bc, फिर यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे 2a - 2b अपॉन b इंटू √b √2a - b इक्वल टू a²। समझ में आया कि नहीं, इसको सॉल्व करेंगे, ये वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे, अरे इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, आ जाएगा t² - 1 अपॉन t, इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होगा। आगे अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्या बनेगा, कुछ तो कॉमन बन रहा है, कॉमन बन रहा है, नहीं कॉमन 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 बनेगा, अगर कॉमन बनेगा देखते हैं, कॉमन बनता है नहीं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ कर देते हैं, तो a² प्लस b² माइनस c² हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में ऐसे हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा 2a - b इक्वल टू 2c - a - b और √b, ये होगा। तो देख लीजिए काफी टफ, इसको टफ नहीं बोल सकते, कैलकुलेटिव है, इसमें आपको बहुत सारे जगह पे आपको दिमाग लगाने हैं क्या होगा। तो एक बार स्टार्ट करते हैं दोबारा में, हमने कहा एक इक्वेशन गिवन है, दो रिलेशन, इसको एलिमिनेट करना है, तो मेरे माइंड में पहला थॉट ये आया कि ये जो सी सी है अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक एलिमिनेशन बन जाएगा, तो हमने अब यहाँ इसमें से इसको माइनस इसलिए क्या कर इस वाले फॉर्म लाने चाहते ताकि कास्ट फार्मूले बन जाए। ठीक है, अगर हम इसमें से इसमें भी कर देते तो कोई दिक्कत नहीं होती, इधर आता। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ से आते आते प्रोसेस ये आएगा। फिर अब मैं बताया था कि यहाँ हम sin 2 थीटा को कैंसिल आउट डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि करेंगे तो फिर cos2² थीटा बन जाएगा, फिर cos2² थीटा के एक फॉर्म बनाना होगा, तो यहाँ पे हमको ये देखना था tan 2 थीटा ये बन जाए, और ये sin 4 थीटा इसको बना दीजिए, तो हमको sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में, इसे एक रिलेशन बन जाएगा, इसे हमने यहाँ पर रखा। फिर ये चीज़ें आई, फिर आगे करने के बाद
यानी मिस्टेक हो गई। इसको करने के बाद अब यहाँ टेन के, अब यहाँ साइन टू थीटा का ये फार्मूला होता है, टेन के फॉर्म में टू टेन थीटा, इसको ये करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो लग ही जाता है साइन टू थीटा से। क्योंकि देखिए ये वन हो जाता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा तो कॉस कैंसिल हो जाता है, कॉस से कॉस मल्टीप्लाई फैक्टर हो जाता है। इसी के लिए समझते हैं ना, इसको वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये देखिए इसका। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट वन टू टू का तो लिख दिया डायरेक्ट, अब इसमें जो पहले क्वेश्चन है उसमें सब्स्टिट्यूट करके ये फाइंड किया। फिर इसको बाद ये करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे और ये आपके आंसर आ जाएगा। आई होप आपको बात को समझ में आई होगी।